देखिए, इस वीडियो के लिए काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे और ये वीडियो एक ट्रेडर के लिए काफ़ी यूजफुल भी है, क्योंकि हम सबको पता है सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न और इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड नहीं ले सकते। हमें सही जगह पर एंट्री बनाने के लिए अच्छे लेवल को मार्क भी करना होता है, जिससे कि हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि प्राइस यहाँ से किस डायरेक्शन में जा सकती है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम चार्ट पर लेवल निकालना सीखेंगे, जिनकी मदद से हम बहुत ही आसानी से ट्रेड ले सकें। देखिए, अगर यहाँ पर हम 2-3 स्टॉक के अंदर आपको लेवल ड्रॉ करके दिखा देते हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको हमारे ड्रॉ किए हुए लेवल को नहीं देखना है, बल्कि मेथड को समझना है कि किस मेथड के जरिए हम चार्ट पर लेवल्स निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आप मेथड को सीख लेंगे उसके बाद बहुत ही आसानी से कहीं भी लेवल ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम किसी भी चार्ट पर लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, और लेवल को ड्रॉ करने के लिए हमें कौन कौन से टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना है। देखिए, किसी भी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए हमें 3 टाइम फ्रेम को यूज करना है, 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट। वैसे तो काफी सारे लोग 4 घंटे और 1 दिन के भी चार्ट देखते हैं, लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं तो 1 घंटे पर भी हम सही लेवल्स को निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक स्टॉक को ओपन किया है। सिंपली अभी हम इसके अंदर लेवल्स को ड्रॉ करेंगे और ये भी पता करेंगे कि अगले दिन यहाँ पर किस टाइप के मोमेंट आ सकते हैं। इंट्राडे के लिए लेवल्स ड्रॉ करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, हमें अच्छे लेवल्स को मार्क करने के लिए ज्यादा पीछे के चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली हम 10 से 15 दिन के अंदर वाले चार्ट को देखकर अच्छे लेवल्स को निकाल सकते हैं। हमें ज्यादा पीछे का चार्ट तब देखना होता है जब आगे कोई लेवल ना मिल रहा हो और प्राइस उस लेवल से रिजेक्शन ले रही हो। आप यहाँ पर देखें तो हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक के चार्ट को शिफ्ट कर दी है। सिंपली सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग लेवल को मार्क करेंगे। यहाँ नीचे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है और यहाँ ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखिए, अगर हम चाहते हैं हमारे लेवल्स बिल्कुल परफेक्टली काम करें तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के मदद से लेवल को मार्क नहीं करनी चाहिए। सिंपली हमें जोन के मदद से लेवल्स को मार्क करनी चाहिए, जिससे कि हम कैंडल के वीक को भी कवर कर सकें, क्योंकि कई बार कैंडल के वीक भी हमारे लिए बहुत घातक हो सकते हैं। और यह सब पॉइंट आपको नोट करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने लिए लेवल्स को ड्रॉ करेंगे तो इन सब चीजों को यूज करना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पर हमने 2 लेवल्स को ड्रॉ कर दिए हैं, लेकिन आज इसकी प्राइस जहाँ पर क्लोज हुई है वहाँ से ये दोनों लेवल्स काफी दूर हैं और इंट्राडे के अंदर एक दिन में इतना बड़ा मूव आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब हम इसके बीच में भी कुछ लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को भी ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी प्राइस रिजेक्शन ले हम वहां पर एक लाइन को ड्रॉ करके सपोर्ट और रेजिस्टेंट समझने लगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंट के पीछे एक लॉजिक होता है। सिंपली अगर प्राइस एक लेवल से 2 बार से ज्यादा रिजेक्शन ले चुकी है तभी हम उस लेवल को सपोर्ट या रेजिस्टेंट लेवल कंसीडर करेंगे। जैसे कि प्राइस इस लेवल पर ओपन हुई, थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद वापस से इस लेवल पर आई, फिर इसी लेवल से सपोर्ट लेकर वापस से इस लेवल पर गई, और जब ये फिर से इस लेवल पर आएगी तब हम यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर प्राइस इस लेवल पर कोई बुलिश सिग्नल देती है तो हम सिंपली बाइंग करेंगे, और अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो हम सिंपली सेलिंग करेंगे। सेम ऐसे ही रेजिस्टेंट लेवल भी काम करता है। जब प्राइस एक लेवल से 2 बार रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आए तब उसे हम एक रेजिस्टेंट लेवल कंसीडर करेंगे। देखिए, लेवल्स ड्रॉ करने के ये सिंपल से फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप कभी भी सही लेवल्स को ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। अब आप यहाँ पर इस चार्ट को देखकर बताइए कि हम कहाँ पर एक लेवल को ड्रॉ करें जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बने। आपने बिल्कुल सही सोचा। अगर हम इस लेवल पर एक जोन को ड्रॉ करते हैं तो यह हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इस लेवल पर मल्टीपल टाइम प्राइस आई है, इसलिए यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके अंदर हमने तो एक सपोर्ट लेवल को ड्रॉ कर दी, लेकिन अब यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंट लेवल भी ड्रॉ करना है, क्योंकि यह रेजिस्टेंट लेवल काफी बड़ा है और एक दिन में इतनी प्राइस मूव कर नहीं सकती। इसलिए अभी के लिए तो यह लेवल काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें इसके अंदर एक लेवल को ड्रॉ करना है जो कि कल के लिए काम करे और कल हमें बताए कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकती है। चलिए, आप चार्ट को देखकर बताइए अगला रेजिस्टेंट लेवल हमें कहां पर ड्रॉ करना चाहिए। बिल्कुल सही, हमें रेजिस्टेंट लेवल यहां पर ड्रॉ करना चाहिए जो कि क्लोजिंग के आसपास भी हो और कल के लिए यह काम भी करे। देखिए, यहाँ पर हमने एक लेवल को ड्रॉ कर दी है और कई बार प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन ली है। इसका मतलब यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल हो सकता है। हमने यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बहुत ही आसानी से 4 लेवल्स को ड्रॉ कर ली है। 2 लेवल्स बड़े मूव के लिए हैं और 2 लेवल इंट्राडे के लिए हैं। अब हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे।
देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी जो अंदर हमने 2 लेवल्स को ड्रॉ किए हैं वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। सिंपली हमें कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना है कि जो लेवल हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्क की है क्या वो लेवल सच में काम भी करेंगे या फिर नहीं। यहाँ हमारे केस में तो ये दोनों लेवल्स बिल्कुल परफेक्टली काम करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ एंट्री लेने के लिए हम चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये दोनों लेवल बिल्कुल सही सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें बीच में भी कुछ लेवल्स दिखते हैं, तो हम उसका क्या करें। जैसे कि हमें इस चार्ट पर यहाँ पर एक लेवल दिख रहा है जहाँ पर 2 बार से ज्यादा प्राइस रिजेक्शन ले चुकी है। सिंपली ऐसे कंडीशन में हम वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर देंगे। ऐसे ही हमें ऊपर में भी एक लेवल्स दिख रहा है, हम यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर देंगे। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, आप जितनी ज्यादा लाइंस को ड्रॉ करेंगे उतना ही कंफ्यूज होते जाएंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप अपने चार्ट को सिंपल रखें, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट लेवल को समझ पाएं और उसके बेस पर एंट्री ले पाएं। जैसे कि हमारे केस में हमारे लिए ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो हम सिंपली यहाँ पर सेलिंग साइड की एंट्री देखेंगे, और प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री देखेंगे। और ऐसा भी नहीं है लेवल्स ब्रेक होते ही हमें फौरन एंट्री ले लेनी है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एंट्री बनाने से पहले हमें देखना है कि वहाँ पर किस टाइप के पैटर्न बन रहे हैं। अगर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो आपको देखना है कि वहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न बना है या फिर नहीं। वैसे ही अगर आप अप साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखना है कोई बुलिश पैटर्न बना है या फिर नहीं। आप 10-12 कैंडल स्टिक पैटर्न्स को सीखकर बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। बनाने से पहले थोड़ा सा और कंफर्म होने के लिए आप 1-2 इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। मैं सिंपली मूविंग एवरेज इंडिकेटर को यूज करता हूं। काफी सारे लोग पूछते भी हैं कि आप कौन सी सेटिंग पर कौन से इंडिकेटर को यूज करते हैं, तो चलिए आज मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको अपने डीमैट अकाउंट के अंदर चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ इंडिकेटर वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर सर्च करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सर्च करते ही आपके सामने यहाँ पर यह इंडिकेटर आ जाएगा। जैसे आप इस पर टैप करेंगे यह इंडिकेटर आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ से आपको इसके सेटिंग पर क्लिक करना है और इसके लेंथ को 20 कर देना है और स्मूथ लेंथ को 9 कर देना है। उसके बाद आप यहाँ स्टाइल पर क्लिक करके चाहे तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं और इसके साइज को भी बढ़ा सकते हैं। ये दोनों चीजें करने के बाद जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इस इंडिकेटर को यूज करना बहुत ही सिंपल है। जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर रहेगी तब तक हम बाइंग करेंगे और जब प्राइस इस लाइन के नीचे चलने लगेंगी तब हम सेलिंग करेंगे। जैसे अगर कल प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो हम सिंपली इस इंडिकेटर को भी देखेंगे कि क्या प्राइस इस लाइन के नीचे चल रही है या इस लाइन के ऊपर चल रही है। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर होगी तब यहाँ पर हमें 3-3 कंफर्मेशन मिल जाएगा और हम यहाँ पर बहुत ही आराम से एंट्री बना सकते हैं। लेकिन आपको यह याद रखना है इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करने के लिए होते हैं, ना कि ट्रेड लेने के लिए। एक चीज आप और जान लीजिए, जो लेवल सपोर्ट का काम कर रहा होता है एक समय बाद वही लेवल रेजिस्टेंट का भी काम करने लगता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें 2 बार प्राइस इस लेवल से बाउंस बैक करके ऊपर निकली, लेकिन तीसरे बार यह लेवल ब्रेक हो गया और प्राइस इसके नीचे चलने लगी। तो अब यही लेवल इस प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंट लेवल बन गया। अगर प्राइस वापस से इस लेवल तक जाकर फिर से रिजेक्शन लेती है तो यह एक रेजिस्टेंट लेवल होगा, लेकिन यहाँ पर यह एक सपोर्ट लेवल था। इसीलिए आपको लेवल्स काफ़ी सोच समझ के ड्रॉ करने हैं, क्योंकि कई बार हम गलत लेवल्स को ड्रॉ करके गलत जगह पर एंट्री लेते हैं और जब हमें लॉस हो जाता है फिर हम अपने आप को कोसने लगते हैं, हमें तो ट्रेडिंग आती ही नहीं है, हम ट्रेडिंग से कभी पैसे ही नहीं कमा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है और आप चीज़ों को अच्छे से यूज करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। देखिए यहाँ तक हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल को ड्रॉ करना सीखा, लेकिन एक और पैटर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है ट्रेंड लाइन। वैसे तो काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, लेकिन शुरू में 10 पैटर्न सीखने से अच्छा है हम 2 से 3 पैटर्न्स पर अच्छे से मास्टरी करें, उसे बैक टेस्ट करें। देखिए ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट का ही काम करता है। इसे कैसे ड्रॉ करते हैं आप यहाँ पर देखिए। पहले हम कोई दूसरे स्टॉक को ओपन कर लेते हैं, नहीं तो काफी सारे लोग कमेंट करने लगेंगे एक स्टॉक के अंदर तो कोई भी लेवल्स को ड्रॉ कर सकता है। इसलिए अभी हमने यहाँ पर दूसरे स्टॉक को ओपन कर ली है। देखिए आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होते ही यह यहाँ तक लो लगाई, फिर यहीं से रिजेक्शन लेकर यह अप साइड में निकल गई।
लेकिन अगर आप यहाँ से इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा प्राइस हायर हाई लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अगर हम यहाँ पर ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें तो हमें सिंपली यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन दिखेगा। सिंपली हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन की मदद से एक सपोर्ट लेवल मिल चुका है। और अगर ऐसे ही हम यहाँ ऊपर में एक लाइन को ड्रॉ करें तो हमें यहाँ एक रेजिस्टेंट लेवल भी मिल जाएगा। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट की तरह इसमें भी कुछ रूल्स हैं। जब तक प्राइस एक लेवल पर 2 से 3 बार रिजेक्शन ना ली हो तब तक हम उस लेवल को एक ट्रेंड लाइन लेवल कंसीडर नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देखें तो 2 से 3 बार प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेकर बाउंस बैक की, लेकिन चौथे बार प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक की। उसके बाद थोड़ी सी रिजेक्शन लेने के बाद ये डाउन साइड में आ गई। देखिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी बना हुआ था और कल हमने इसी के बेस पर यहाँ पर एंट्री बनाई। जब यहाँ पर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तब हमने यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री ली। और अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आज भी हमने इसी ट्रेंड लाइन के बेस पर ट्रेड लेकर प्रॉफिट बनाई। देखिए लेवल्स को ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, लेकिन स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप चार्ट को देखने लगेंगे आपको ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि कहाँ पर कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब आप सिर्फ एक बार चार्ट को देखकर बहुत ही आसानी से लेवल्स को ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा, लाइव मार्केट में चीजों को अप्लाई करना होगा। उसके बाद ही उस लेवल पर आप पहुंचेंगे जहां पर आप चार्ट को देखते ही लेवल्स को ड्रॉ कर लें। क्योंकि ट्रेडिंग में एक दिन के अंदर कुछ नहीं हो सकता, आपको टाइम लगेगा। चीजों को समझने और सीखने में टाइम लगते हैं। जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक आप ट्रेडिंग से पैसे कमा ही नहीं सकते। इस वीडियो में हमने सिंपल प्राइस एक्शन पर बात की कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट और ट्रेंड लाइन क्या होते हैं और आप इसे चार्ट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस चार्ट पैटर्न की मदद से आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टॉक में अपने लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं कि कल स्टॉक में क्या हो सकता है और आपको कहां पर एंट्री लेनी है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।